हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए हैं कि आज का टॉपिक आपका है दोस्तों, धातुओं की प्राप्ति या धातुओं की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कि अधिशात्मक गुण क्या होते हैं, धातुओं के अधिशात्मक गुण क्या होते हैं दोस्तों, क्षणभंगुरता क्या होती है, रासायनिक उसमें क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है कि धातुओं का प्राप्ति हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, धातुओं की प्राप्ति हम बता दें आपको कि धातुओं की प्राप्ति निम्नलिखित स्थानों से की जाती है, निम्नलिखित भूभागों में की जाती है। निम्नलिखित लगाने का मतलब दोस्तों कि यह स्पष्ट आप नहीं कर पाते हो कि कहां पर कितने प्रतिशत की मात्रा में धातुएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इस वजह से हम निम्नलिखित कर दिए हैं। अर्थात आपसे बता दें दोस्तों कि भूपर पट्टी के अंदर अर्थात भूभाग से भी हम बहुत सारी धातुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, मृदा धातुएं जो एफ ब्लॉक के जितने भी आप आवर्त सारणी में तत्व पढ़ते हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, मृदा धातुएं होती हैं। अर्थात उनको हम भूभाग से ही निकालते हैं, मिट्टी के अंदर से उन धातुओं को निकाला जाता है। अर्थात इस वजह से क्या कही जाती है दोस्तों, वो धातुएं मृदा धातुओं के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे धातुएं जो होती हैं दोस्तों, उसे हम समुद्री जल के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे सर जी, समुद्री जल के द्वारा कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो भैया आप एक नाम सुने होंगे नमक का। क्या कहते हैं दोस्तों, साधारण नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। उस सोडियम क्लोराइड को हम कहां से प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो समुद्र के किनारों पर बड़े बड़े बांध हम बना देते हैं और उस बांध में पानी इकट्ठा होता है, फिर वाष्प बन करके उड़ जाता है। जो नमक आपका नीचे बचता है वो उसको शुद्धिकरण करके दोस्तों आयोडीन मिला करके उसको हम शुद्ध कर लेते हैं और फिर उसी को हम बाजार में सप्लाई कर देते हैं। तो एक प्रकार का वो यौगिक बन जाता है। अगर दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग अगर दोनों होते हैं दोस्तों, तो वो भी समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, दोनों को अलग अलग धातु के नाम से जानते हैं। अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रकार के यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अर्थात उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम भी समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब इसको हम टॉपिक के अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों टॉपिक क्या है आपका, तो धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आपका कि भूपर पट्टी में क्या है दोस्तों, भूपर पट्टी में धातुओं का प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, भूपर पट्टी में धातुओं का प्रमुख स्रोत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उसी तरह पॉइंट कर रहा है दोस्तों कि धातुओं का यानी समुद्री जल में धातुएं पाई जाती हैं। इसके विशेष लवण जैसे सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड एटीसी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो यौगिक हम निकाल दिए दोस्तों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एटीसी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अन्य वगैरह वो बहुत सारी धातुएं भी समुद्र के अंदर से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लवण की भांति कार्य करती है। कैसे भांति कार्य करती है दोस्तों, लवण की भांति कार्य करती है। Na+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन क्या करता है, देता है। अर्थात मैग्नीशियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन त्यागता है दोस्तों। क्लोरीन धन आयन बनाता है और क्लोरीन ऋण आयन बनाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋण आयन बनाता है और मैग्नीशियम धन आयन यानी इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पॉइंट 2। अब दोस्तों हम बताएंगे आप लोगों को कि प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। वो दोनों अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए आप लोग कि प्रकृति में
धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं प्रकृति के अंदर। कौन कौन सी? तो पहला है दोस्तों आपका मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। धातुएं क्या होती है दोस्तों? मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो मुक्त अवस्था में, ऐसे हम लोगों को नॉर्मली चारों तरफ खोजते रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ हमारे चारों तरफ ये क्या होते हैं, कण जो होते हैं फैले होते हैं, उन्हीं कणों के अंदर कुछ ना कुछ धातुएं भी पाई जाती है। जैसे हमारा नाइट्रोजन गैस हमेशा वायु के अंदर क्या होता है दोस्तों, बिखरा रहता है, अर्थात ऑक्सीजन भी है आपका, हाइड्रोजन है दोस्तों, अर्थात बहुत सारी ऐसी गैसें हैं और बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो दोस्तों क्या होती है, मुक्त रूप से प्रकृति के अंदर क्या होते हैं भैया, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बता दें आपको परमाणु क्या होता है दोस्तों? परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम अविभाज्य मानते हैं, अर्थात उनको भी विभाजित कर दिया गया बाद में, कुछ समय बाद उनको भी विभाजित कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है दोस्तों, उन्हें भी विभाजित किया गया। परमाणु को भी विभाजित कौन कौन किए? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया। कौन बताए थे? परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था कि ये अविभाज्य कण है, लेकिन कुछ समय बाद क्या किए तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के और उन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु भी एक विभाज्य कण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दूसरा कि धातु जो होती है वो मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कि प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में, किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और दूसरा दोस्तों संयुक्त अवस्था में। दूसरा क्या होता है दोस्तों? संयुक्त अवस्था में। तो दोस्तों संयुक्त अवस्था मतलब अगर मान लिया जाए हम सोडियम को और क्लोरीन को क्या करते हैं दोस्तों, आपस में जोड़ देते हैं, तो सोडियम क्या बनता है? क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। दोनों ये अलग अलग धातुएं हैं दोस्तों। ठीक है, सोडियम भी मुक्त है और क्लोरीन भी मुक्त है, लेकिन जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो एक प्रकार का यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात ये किसमें पाया गया? संयुक्त अवस्था में यह धातु पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? संयुक्त अवस्था में यह धातु पाया गया, सोडियम क्लोराइड जो है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम बताते हैं आपको, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है धातुएं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, आप अगर आपको बताना हो कि मुक्त अवस्था में धातुएं कौन कौन सी पाई जाती है, तो दोस्तों मुक्त अवस्था में आप लिख लीजिएगा कि वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती है, वे धातुएं मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे कि वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती है, अर्थात कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि जो वायु में रखने पर क्रियाशील ज्यादा न हो, वायु से क्रिया जल्दी ना करें, तो वही धातुएं क्या कहलाती है दोस्तों? स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में कहलाती हैं। जैसे मैं आपको हम बता दें दोस्तों, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? सोना, चांदी, प्लेटिनम भी एक प्रकार की धातु होती है दोस्तों, बहुत ही इसके अंदर शाइनिंग होता है, अर्थात ये तीनों जो धातुएं होती हैं वो वायु से क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और संयुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सॉरी दोस्तों, संयुक्त नहीं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे कि वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं एवं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। जैसे कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग उन धातुओं को, वे ठोस धातुएं जिनको हम वायु में रखते हैं और तुरंत वह वायु से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है दोस्तों, और क्रिया करने के बाद अपने आप में वो क्षरण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो वे धातुएं क्या होती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और वे धातुएं ठोस होती हैं। जैसे मैं आपको हम बता दें दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ईटीसी। ठीक है दोस्तों,
सोडियम, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि खुले वातावरण में रखेंगे दोस्तों तुरंत इसमें आग लग जाएगा। कैल्शियम जो है दोस्तों अगर इसको हम खुले वातावरण में रखेंगे जम जाएगा। आयरन जो है दोस्तों अगर खुले वातावरण में रखेंगे इसमें जंग लग जाएगा और धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेगा। उसी तरह से सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अर्थात ऑक्सीजन से ये क्रिया करके सारी धातुएं क्या होती है, यौगिक का निर्माण तो करती हैं लेकिन अपने आप में क्षरण का व्यवस्था भी उत्पन्न कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ धातुएं, जैसे आप एक नोट बना लीजिए कि कुछ धातुएं वे होती हैं जो दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो धातुएं कौन कौन सी होती है उसको अभी नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग। जैसे में कॉपर है, क्या है दोस्तों, कॉपर है, चांदी है, बाकी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों कि कॉपर और चांदी, कॉपर और चांदी को देखिए, जो कॉपर, चांदी और आयरन जो होता है दोस्तों वो दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम लोग एक अपवाद मानते हैं, अर्थात ये दोनों अवस्थाओं में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक नोट बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट बना लीजिए दोस्तों। कोई पूछ देता है कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन भूपर्पट्टी के अंदर कौन सी धातुएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए कि सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन, पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एक नंबर में टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी एग्जाम को देने जाते हो दोस्तों तो वहां भी ये पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, बेसिक वगैरह में आपसे एक नंबर में ये पूछ लेता है। ठीक है, आप कैसे इसको डिफाइन कर लेते हो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, ये भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व होता है, या फिर एक अणु होता है, या फिर एक गैस होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पट्टी में पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी में भी पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके कुछ और भी क्या है तत्व, कुछ और भी घटक हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे दोस्तों अब खनिज क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, और मिनरल है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि खनिज क्या होते हैं, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि खनिज क्या होते हैं, खनिज को डिफाइन करिए दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, खनिज अयस्क को का वर्णन कीजिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि खनिज अयस्क और लवण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब दोस्तों 2 लाइन आपको मेन लाइन लिखना होता है और एक उसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है, वही आपकी संक्षिप्त टिप्पणी होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ टिप्पणी कर देना, किसी एक पॉइंट पर कुछ टिप्पणी कर देना दोस्तों, वही संक्षिप्त उसकी टिप्पणी होती है। मतलब संक्षिप्त का मतलब थोड़ा सा में बहुत ज्यादा उसको वर्णन कर किया जा सके। आई बात समझ में? तो कह रहा है दोस्तों कि वे धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं तो खनिज कहलाती हैं। दोस्तों भाई कह रहा है कि वे धातुएं जो प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं तो वे धातुएं खनिज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? वे धातुएं खनिज कहलाती हैं। आई बात समझ में? जैसे आपको हम बता दें दोस्तों, रेत है, कंक्रीट है, ये सारे क्या है, खनिज धातु के अंतर्गत आते हैं, खनिज के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? जैसे कुछ यौगिक हैं हमारे, क्या है दोस्तों, कॉपर पाइराइट है, CuFeS2, इसको बोलते हैं दोस्तों कॉपर पाइराइट होता है, कॉपर पाइराइट होता है दोस्तों। कॉपर पाइराइट जो होता है दोस्तों वो खनिज के अंतर्गत
क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसका खनिज के अंतर्गत ही हम कॉपर पाइराइट का निर्माण करते हैं। और ये दोस्तों रेत में, कंकड़ में इत्यादि में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो खनिज कहलाते हैं। आई बात समझ में, खनिज क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि वे धातुएं जो प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती है। प्रकृति के अंदर जो धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, खनिज कहलाती है, जैसे कॉपर पाइराइट है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क के बारे में जान लीजिए दोस्तों, वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से या सुगमता पूर्वक, आसानी से या सुगमता पूर्वक, दोनों एक ही बात है दोस्तों, किया जाता है, अयस्क कहलाता है। दोस्तों जब हम प्रकृति के अंदर आसानी से धातुओं का या खनिज का उत्पादन हम कर लेते हैं, तो खनिज का उत्पादन आसानी से करने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों, अयस्क कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे में आपको हम बता दें क्या क्या होते हैं अयस्क, आपको हम बता दें तो जैसे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, आप लिखिए हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, इसको दोस्तों बोलते हैं AgCl को ही हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ही हम सॉरी दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों दूसरा कार्नेलाइट। क्या होता है दोस्तों, कार्नेलाइट, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, कार्नेलाइट कहते हैं दोस्तों, जब इसको अयस्क के रूप में लिखा जाता है तो कार्नेलाइट कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका कार्नेलाइट का फार्मूला KCl MgCl 6H2O। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर ये सारे यौगिक मिल करके क्या कर रहे हैं, अयस्क का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी धातुओं को, इन सभी यौगिकों को दोस्तों धातुओं से बन करके ही यौगिक का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क के रूप में इन सबको हम मानते हैं। ठीक है दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉपिक। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए दे देगा, तो खनिज के बारे में और अयस्क के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी लॉकडाउन में पढ़ते रहें, इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों, और अपना सिलेबस पूरा करते रहें। हम कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं दोस्तों, हर टॉपिक आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। धन्यवाद।